बैक ऑन दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हैं चैप्टर नंबर 4 पे, सप्लाई का लेक्चर नंबर 4। ये थोड़ा बहुत आपको डिमांड जैसा ही लगेगा। अगर डिमांड का एक लेक्चर आपने ये वाला कुछ देखा है तो कुछ ऐसा ही है, जहां पे हम इंडिविजुअल एंड टोटल या मार्केट सप्लाई करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से। अगर आपने डिमांड वाला ये वाला वीडियो देखा है तो ये वीडियो और ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और बाय द वे इट इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते ये वीडियो देख लिया ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लेक्चर नंबर 6 देख लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डिमांड 1 से देखना और उसके बाद सप्लाई 1 से देखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैं इजी करवा दूंगी। चलो, अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंड टोटल सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई, और इसी वजह से आपको नीचे लिखना है प्रोसेस। ठीक है, ये लिखना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दूसरी चीज, अगर आपको पर्सनली हमारे पास पढ़ना है तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ भोपाल, तो आप हमारे पास पर्सनली भी पढ़ने आ सकते हैं। और साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा गया है, इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल फर्म और सेलर डिसाइड करता है कि उसको कितना बेचना है, इज विलिंग, इज एबल टू सेल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने सप्लाई में की थी, डिमांड में भी ये वाले वर्ड्स थे, कीवर्ड्स थे। तो जब कोई एक अकेला इंसान डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि मुझे कितनी चीजें बेचनी है, कितने साइकिल्स बेचने हैं, तो ये जो होता है उसे बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट सप्लाई जो है उसे बोला जाता है जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, सारे लोग एक साथ मिलके उसको सप्लाई करते हैं। अब इसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से करेंगे, और सिंपल सा एक लॉजिक याद रख लेना, जितना सप्लाई ज्यादा होगा प्रोड्यूसर्स उतनी सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना वो लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे। 10 पे एक फर्म जो है वो 80 कर रहा है, दूसरा फर्म जो है वो 60 कर रहा है, दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पे 140 कर देना है। डोंट वरी, यू हैव कैलकुलेटर इन योर एग्जाम्स, दैट वुड बी अलाउड, सो डोंट वरी अबाउट इट। 10-20 रुपए पे हो सकता है कि एक फर्म जो है वो 180 बेचेगी, दूसरी जो है 100 बेचेगी, 30 पे 240 टू 180। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से भी ये डेटा बना सकते हो, पर उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाने रहेंगे। दूसरी चीज कि ये जो आंसर है उसमें आपके 3 ग्राफ बनेंगे, एक इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट, एक इसका और इसका, एक इसका और इसका, और ये लास्ट वाला। तो टोटल आपके कितने ग्राफ्स बनेंगे? टोटल 3 ग्राफ्स बनेंगे, और अच्छे से बनाना। ठीक है, और हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई हम लोगों ने जिस हिसाब से देखा वो कुछ ऐसा ही जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है, तो तीनों 3 लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जब भाव बढ़ता है तो हर कोई इंसान, देखना 10 पे वो 80 बेच रहा था, 50 पे कितना बेचना स्टार्ट हुआ है? 400। 10 पे फर्म भी 60 बेच रही थी, 50 पे वो कितना बेच रही है? 300। तो हर फर्म ज्यादा ही बेचेगी क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। उसी हिसाब से देखो, सबसे पहला ये फर्म ए वाला है, तो ये आपका S1 जैसा बन जाएगा। देखो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, अपने हिसाब से आपको A B C D, ये जो है A B C D E, ये भी A B C D, उस हिसाब से आपको प्लॉट करने रहेंगे। ठीक है, और ये भी लास्ट में जब आप करेंगे तो कुछ इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका उस हिसाब से ये पहला हुआ। दूसरा जो ग्राफ है वो आप बी के व्यू पॉइंट को लेके करेंगे, तो ये S2 चला जाएगा। ठीक है, ये बी का है फर्म, और ये जो तीसरा है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मार्केट सप्लाई दिखा रहा है। मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो भी देखो, ये S3 आपका बनेगा। ठीक है, वो इसका और इसका है, और इस हिसाब से वैसे देखने जाओगे तो इट इज वेरी इजी, पर आपको जब पेंसिल स्केल आप देखोगे जितना उसके करते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, ड्रॉ करोगे, तो एग्जाम टाइम को जब आपका टाइम होगा उस टाइम पे उतना आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़,
आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब जाते हैं दूसरे टॉपिक है जिसे बोला जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सेम चीज है, जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे प्राइस का रोल कुछ नहीं होगा, प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हमने लेक्चर नंबर 2 में देखे थे उसका रोल यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके फेवर में है, आपका बहुत अच्छा हो जाता है और भाव कम हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैंने ये सारे लेक्चर नंबर 2 में समझाया है। तो अगर वो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा क्या मैम क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 देख के आओ तो और अच्छे से। तो टेक्नोलॉजी आप नहीं यूज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आप और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे। तो अगर ये सारी चीज आपके फेवर में है तो आप सप्लाई ज्यादा करना चाहोगे। और सेम चीज अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहे हो, हर चीज आप ऐसे हाँ होगा देखेंगे जाएंगे, तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके फैक्टर्स आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, सप्लाई कम हो जाएगी। और सप्लाई कम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट में। और अगर आपका बहुत सही चल रहा है तो कौन सी साइड चला जाएगा, राइट में। यहाँ तक कोई डाउट? और ये सेम चीज यहाँ पे मेंशन भी गई है कि यहाँ से ये डिक्रीज में जाता है और ये इंक्रीज, ये राइट साइड। पर ये चीज याद रखना, ये S1 ये पॉइंट आपका एक कॉमन रहेगा। जैसे देखो मैंने बोला कि प्राइस जो है वो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। ये आपका एक A पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। देखो ये A पॉइंट है, 20 रुपीज पे 300, ये A पॉइंट है। इसके अगेंस्ट में गया तो B पॉइंट पे चला जाएगा 200, और इसके प्लस में चला जाएगा, इंक्रीज चला जाएगा तो वो C में फेवर में है तो वो C पॉइंट पे जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज का जो सफर है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। उसके बाद जाते हैं लास्ट पॉइंट, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसा ही पॉइंट है जो हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई में किया था। यहाँ पे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे और प्राइस जो है वो चेंज होते जाएंगे, देखो ऐसे, और उसके हिसाब से जितना प्राइस ज्यादा होगा उस हिसाब से सप्लाई होगा और उसी हिसाब से आपको ये बनाना है। बस खाली फर्क क्या है ये आपको मेंशन करना रहेगा। ये एक्सपांशन है, बढ़ता है तो एक्सपांशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। पॉइंट ए मतलब ये वाला मिडिल जो है उसे हम पॉइंट ए काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है ये, और ये सारी नोट्स जो है वो www.ukiconline.com पे एंड्रॉइड iOS की ऐप भी है, और कौटिल्य में आपका ये जो है वो सून अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके बाद लास्ट लेक्चर है नेक्स्ट वाला, जो बहुत 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 ज्यादा एमपी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।